Assalamu alaikum. Today our topic is about quantum mechanic topic wave function. हमारा जो टॉपिक है वो इस वेव फंक्शन के बारे में है। तो वाई वेव फंक्शन इज़ यूज्ड इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड यूज फ्रीक्वेंटली इन क्वांटम केमिस्ट्री। तो वेव फंक्शन जो है वो क्यों यूज़ किया गया था? वेव फंक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन यूज़ होता है। वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो इसका मेन टारगेट है वो है पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम। वेव फंक्शन ये बताता है कि किसी ख़ास टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे पोजीशनड है। तो पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम को, अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम डिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ होगा उसको हम ये वाला सिंबल बोलते हैं और उसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर वेव फंक्शन के ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर जो हैं वो लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं? अगर हम उसके ऊपर एनर्जी का ऑपरेटर लगाएं जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर के ऊपर ये वाला साइन यूज़ होता है विद वेव फंक्शन। अगर हम वेव फंक्शन के साथ लगाएं कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन की अगर हमने फाइंड करनी है तो उसका ऑपरेटर हम वेव फंक्शन के साथ लगाएंगे, क्योंकि वेव फंक्शन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एट स्पेसिफिक पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो उस पर आपने जो भी उसकी चीज़ फाइंड करनी है आपने वेव फंक्शन लाजमी लगाना है। तो उसके ऊपर जिसको फाइंड करना है उसका ऑपरेटर लगाना है। अब अगर आपने एनर्जी को फाइंड करना है तो एनर्जी का ऑपरेटर लगाएं, तो एनर्जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आ जाएगी और जो आपका वेव फंक्शन है वो वैसे के वैसा दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है एनर्जी की, ये वेव फंक्शन है, ये भी वेव फंक्शन है, और ये जो है ऑपरेटर है। जिस चीज़ को आप फाइंड करना चाहते हैं वो उसका आप ऑपरेटर लगाएंगे और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं। अब अगर पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो पोजीशन का ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, और वेव फंक्शन लगाएंगे और जो है पोजीशन की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और वेव फंक्शन वैसे का वैसे। इसी तरह अगर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो मोमेंटम का ऑपरेटर लगाएंगे, वेव फंक्शन लगाएंगे और मोमेंटम की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे होती है और वेव फंक्शन वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, और अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर लगाएंगे, वेव फंक्शन वैसे का वैसा, और एंगुलर मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और फिर वेव फंक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के आप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वेव फंक्शन पे। वेव फंक्शन पे इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है एट स्पेसिफिक पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो आ जाती हैं। अब इसके ऊपर जो ये जो ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं आइगन ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर आइगन ऑपरेटर, और ये है आइगन वेव फंक्शन। आइगन वेव फंक्शन। अब आइगन ऑपरेटर किस चीज़ का? आइगन एनर्जी ऑपरेटर। ये है आइगन पोजीशन ऑपरेटर, ये है आइगन मोमेंटम ऑपरेटर, ये है आइगन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो है वो है उसको हम बोलेंगे आइगन वेव फंक्शन, और इस सारी इक्वेशन को बोलेंगे हम आइगन वेव इक्वेशन। आइगन वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आइगन ये जो आपके आगे से आइगन वैल्यू आ रही है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है जो चीज़ की ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उसको बोलेंगे आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आइगन वेव फंक्शन की जो वेव फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि आइगन वेव फंक्शन इज़ द वेव फंक्शन व्हेन वी अप्लाई ऑपरेटर ऑन इट रिप्रोड्यूस्ड एज इट इज़ विद न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आइगन वेव फंक्शन ही है, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर ऑपरेटर लगाया तो वो रिप्रोड्यूस्ड हो गया दोबारा सेम वैल्यू के साथ, और उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू थी जो ऑपरेटर हमने लगाया था उसकी, तो उसको हम इसको हम बोलते हैं आइगन वेव फंक्शन। ठीक है, तो इस सारी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वेव इक्वेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम जो हैं वो अप्लाई करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में, हम वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। अब ये जो वैल्यू है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल रहे हैं,
तो इसमें सारी टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, अगर हम फाइंड करनी है तो वो उसके ऊपर जो ऑपरेटर लगाएंगे वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा। और आगे से उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल नहीं होगी, ये ऑपरेटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल नहीं होगी, और ये जो आपकी आगे से वैल्यू आएगी ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब वेव फंक्शन जो है वो हमने देखा कि वो क्या चीज़ है, वो किसी भी स्पेस में पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी स्पेसिफिक टाइम पे किसी स्पेस में पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब वेव फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। वेव फंक्शन जो है वो सिंगल्ड वैल्यूड होना चाहिए, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम उसको इस तरह से लिखें तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसकी एक वैल्यू यहाँ है और एक वैल्यू यहाँ पे है। इसका क्या मतलब है कि सेम टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन दो पोजीशंस पे प्रेजेंट है, जो कि कभी नहीं हो सकता अगर डबल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपका वेव फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी ख़ास टाइम पे किसी ख़ास पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो वैल्यू जो है वो दो दफ़ा आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर दो जगहों पर प्रेजेंट है, जो कि इम्पॉसिबल है। वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी वैल्यू डबल नहीं आ सकती। पोजीशन हमेशा इलेक्ट्रॉन की एक ही होती है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और दूसरा जो है उसको होना चाहिए कंटिन्यूस। वेव फंक्शन की वैल्यू वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस नहीं होगी, अगर हम डिसकंटिन्यूस वैल्यू लगाएंगे वेव फंक्शन की, तो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिहाज से वो आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस रेंज में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इनफाइनाइट पोजीशन पे प्रेजेंट है, विच इज़ आल्सो नॉट रिक्वायरमेंट फॉर वेव फंक्शन। वेव फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। वेव फंक्शन उसकी प्रॉपर वैल्यू होती है सर्टेन लिमिट्स के अंदर, ठीक है। अगर इनफाइनाइट है तो हम तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड ही नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूस लगाना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूस लगाएंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है वेव फंक्शन की। सेम इसी तरह तीसरी रिक्वायरमेंट ये है, यहीं से रिलेट कर लें, कि वेव फंक्शन को कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट ये है कि अगर ये स्पेस है तो इधर से जी वेव फंक्शन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। अगर इसको हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करें ऐसे, इनफाइनाइट पोजीशन हो गई है। इट कैनॉट हैपन। वेव फंक्शन इस तरह कभी नहीं हो सकता। वेव फंक्शन को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, वेव फंक्शन को इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट होना चाहिए। और वेव फंक्शन अगर हम प्रॉपरली इसकी डायग्राम बनाएं कि किस तरह का वेव फंक्शन को होना चाहिए, तो वो होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये वेव की तरह क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। डेट्स वाई ये वेव की तरह अपनी वेव नेचर जो है वो शो करता है। अगर उसकी हम पोजीशन फाइंड करना चाहें किसके ज़रिए? वेव फंक्शन के ज़रिए। ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंबल, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो वेव फंक्शन की वो क्राइटेरियाज जो है, वो रूल्स जो है वो फॉलो करेगा तो वो वेव फंक्शन होगा सही वाला। तो उसी के ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर, और हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की एट स्पेसिफिक पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम जो है हम फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, हम इसका पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें लगा के हम डिफरेंट वैल्यूज़ उसकी फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।